क्या तुम लोग को पता है कि सीएफए के तीनों लेवल सिर्फ 9% लोग क्लियर कर पाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। हाँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सीएफए का डेटा बोल रहा है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि तुम लोग कैसे क्लियर कर सकते हो तीनों लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि सिर्फ 9 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स ही क्लियर कर पाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में तीनों लेवल को। एंड क्या क्या मिस्टेक्स है जो तुम लोग को अवॉइड करना चाहिए अगर तुम लोग को सीएफए के तीनों लेवल्स क्लियर करने हैं। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला चीज़ तो ये है कि सीएफए का पास रेट क्या है। ये मैंने सीएफए के वेबसाइट से उठाया डेटा। अगर तुम लोग जाके क्रॉस चेक करना चाहते हो तो तुम लोग गूगल में जाके एक बार सर्च करना सीएफए पास रेट, एंड तुम लोग को ये डेटा मिल जाएगा सीएफए के वेबसाइट पे। तो देखो, ये मैंने 10 ईयर का यहाँ पे डेटा लिया है, जो कि 2016 से 2025 का डेटा है। ठीक है, पिछला 10 साल का डेटा मैंने लिया है सीएफए का पासिंग रेट्स हर लेवल का। तो लेवल 1 का पासिंग रेट 41% है, लेवल 2 का पासिंग रेट 46% है, एंड लेवल 3 का पासिंग रेट 51% है। अब यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो अगर सपोज करते हैं हम लोग कि 100 स्टूडेंट्स इनरोल किए थे लेवल 1 के लिए। ठीक है, 100 स्टूडेंट्स अगर लेवल 1 के लिए इनरोल किए थे तो उसमें से 41 स्टूडेंट्स लेवल 1 पास किए। अब इनमें से जो 41 पास किए उन्हीं में से अब लेवल 2 देंगे ना, क्योंकि हम लोग ये एज्यूम करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम उसे क्लियर करना है सब। अब बहुत लोग बोले कि भैया फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों क्लियर करना है, तो उसका दो ही रीजन है। एक तो कॉस्ट, तुमको पता है कि कितना ज़्यादा कॉस्टली है सीएफए, तो तुम दोबारा कभी नहीं देना चाहोगे। एंड सेकंड, टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर तुम दोबारा दोगे तुम्हारा माइंडसेट बहुत ज़्यादा हिट करता है, एंड तुमको टाइम भी ज़्यादा लगता है, जो कि तुम्हारा एक टाइम वेस्टेज होता है। तो इसीलिए सब चाहता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तीनों लेवल क्लियर हो जाए। तो देखो, 41 में से सिर्फ 19 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि 19 या 20 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि क्लियर कर पाएंगे लेवल 1 भी एंड लेवल 2 भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। एंड उसके बाद 19 से सिर्फ और सिर्फ 9 स्टूडेंट होते हैं जो लेवल 3 क्लियर कर पाते हैं। मतलब अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो 100 में से सिर्फ 9 स्टूडेंट्स हैं जो कि तुम्हारा क्लियर कर पाते तीनों लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में एज पर सीएफए का डेटा। तो इसीलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि तुमको दिख रहा है कि सिर्फ 9 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट अगर बैठते हैं तो 9 स्टूडेंट सिर्फ क्लियर कर पाते हैं तीनों लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में एक ही बार में। फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 9 ही स्टूडेंट क्लियर कर पाते हैं। तो इसीलिए तुमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। वो सारा चीज़ तुमको करना होगा ताकि तुम सीएफए के तीनों लेवल्स पास कर पाओ। एंड कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो तुमको अवॉइड करना होगा, जो बहुत लोग गलती करते हैं जिसके कारण वो एग्जाम कॉस्ट कर जाते हैं। तो मैंने खुद सीएफए लेवल 1 एंड सीएफए लेवल 2 पास किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मेरे को पता है कि क्या लगता है तुमको पास करने में सीएफए, एंड क्या क्या मिस्टेक्स है जो बहुत लोग करते हैं अगर वो सीएफए फेल कर जाते हैं। तो वही चीज़ हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला चीज़ कि तुमको क्या क्या करना है, क्या सीएफए तुमसे मांगता है। सबसे पहला चीज़ जो है वो मांगता है तुमसे कंसिस्टेंसी। अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो तो तुम वो 9 में नहीं आ सकते हो। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वो 9 वाले लोग में, जो 100 में से अगर तुमको 9th आना है, वो 9 जन में से तुमको रहना है, तो तुमको कंसिस्टेंट होना होगा, क्योंकि मैक्सिमम पब्लिक कंसिस्टेंट नहीं रहते। कंसिस्टेंट मतलब भैया 10-10 घंटा रोज पढ़ना है, नहीं। तुमको सिर्फ 2 से 3 घंटा रोज पढ़ना है, डिपेंडिंग ऑन कि तुम कितना टाइम ले रहे हो प्रिपरेशन का, एंड तुम्हारा प्रायर एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, मतलब तुमको क्या नॉलेज है प्रायर। तो 2 से 3 घंटा तुमको हर दिन पढ़ना है, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ना है। हर दिन कंसिस्टेंटली हमको 2 से 3 घंटा पढ़ते जाना है। वो होता है कंसिस्टेंसी, वही लगता है सीएफए में। अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो तो तुम सीएफए पास नहीं कर पाओगे, आई एम सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी लगता है। तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है सीएफए में। सेकेंड जो है वो स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। तुमको एक अच्छा स्टडी प्लान होना चाहिए तुम्हारे पास। तुम रैंडमली कुछ भी नहीं पढ़ सकते हो कि आज ये पढ़ दिए कल वो पढ़ दिए। एक महीना में क्या पढ़ रहे हैं समझ नहीं आ रहा, कि एक महीना बीत गया भैया, पता ही नहीं है कितना खत्म हुआ है कितना नहीं खत्म हुआ है। अचानक से एग्जाम 2 महीना पहले है और हमको पता ही नहीं मेरा कितना सिलेबस खत्म हुआ है। हम ये सब्जेक्ट का 4 चैप्टर किए हैं, वो सब्जेक्ट का 3 चैप्टर किए हैं, कोई सब्जेक्ट खत्म नहीं हुआ है, किसी का 2 चैप्टर किए, ऐसे करके पूरा खिचड़ी बनाए हुए हैं। ये नहीं करना है, तुमको एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान चाहिए होगा अगर तुमको सीएफए को पास करना है तो। एंड स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान पे मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है, तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम लोग जाके चेकआउट करना। उससे तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे तुमको एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान बनाना है, एंड तुम कैसे सीएफए को कॉन्कर कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है रिवीजन एंड मॉक्स। अब देखो, बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो रिवीजन ढंग से नहीं करते या मॉक्स ढंग से नहीं देते। तो तुमको रिवीजन भी ढंग से करना है, तुमको मॉक्स भी ढंग से देना है। एटलीस्ट तुमको ट्राई करना है कि एग्जाम के 1.5 से 2 मंथ पहले
तुमको CFA का रिवीजन करना स्टार्ट कर देना है। तुमको 1.5 से 2 मंथ पहले, चाहे तुम कितना मंथ का प्रिपरेशन कर रहे हो, तुमको 1.5 से 2 महीने पहले तुम्हारा सिलेबस पूरा खत्म हो जाना चाहिए या तुम्हारा रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए, तभी तुम CFA पास करोगे। हाँ, बहुत लोग ऐसे भी पास कर जाते हैं, लेकिन अगर तुमको अच्छे से पास करना है एंड लाइफ में आगे जाके उस नॉलेज को अप्लाई करना है, तो एटलीस्ट ट्राई करना 1.5 से 2 मंथ पहले तुम पूरा सिलेबस खत्म कर लो, तभी तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा एंड तुम पास कर पाओगे। तो रिवीजन 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 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है CFA में, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है। चाहे तुम लेवल 1 लो, लेवल 2 लो या लेवल 3 लो, कोई भी लेवल में हो तुम, बहुत ज़्यादा हार्ड है सिलेबस, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है। हार्ड मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है, तो बहुत कुछ हम लोग को याद रखना पड़ता है, बहुत कुछ हम लोग को समझना पड़ता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इसीलिए तुमको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जितना ज़्यादा तुम रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा तुमको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ तुमको आता है। तो पहला तो कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट बनाए रखो, ये सबसे हार्ड है, तीनों में से सबसे ज़्यादा हार्ड है जो यही है, कंसिस्टेंसी। देन दूसरा स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। अब स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान मैंने जो शेयर किया है वो भी तुम फॉलो कर सकते हो, या वो वीडियो देख के मेरा तुम अपना स्टडी प्लान बना सकते हो। तो वो बना के उसके बाद उसको फॉलो भी करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बना के छोड़ दिए, उसको फॉलो भी करना है। तो कंसिस्टेंसी, स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान एंड देन रिवीजन एंड मॉक्स। फिर तुमको रिवाइज करना है एंड मॉक्स देना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक्स तुमको कैसे देना है मैंने वो भी उस वीडियो में कवर किया है कि मॉक्स तुमको एग्जाम बाउंड कंडीशन में देना है। जैसा तुम एग्जाम में जाके दोगे वैसे ही सेम तुमको मॉक्स देना है बैठ के, जैसा तुम एग्जाम में दोगे, विदाउट एनी फोन, सिर्फ तुम्हारा लैपटॉप होगा, तुम्हारे पास कैलकुलेटर होगा, एक पेज होगा, एक पेन होगा, बस, और कुछ नहीं, बाकी कोई भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे आसपास नहीं होगा। तो ऐसे करके तुमको ये 3 चीज अगर कर लेते हो तुम, तो तुम CFA लेवल 1 या लेवल 2 या लेवल 3 पास कर जाओगे। अगर ये 3 में से कोई भी एक नहीं कर पाते हो तो तुम्हारा चांसेस कम हो जाएगा पास होने का, ठीक है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत लोग गलती करते हैं, जो मेरे को भी रियलाइज़ हुआ था, जो मैंने भी 1-2 गलतियां की थी स्टार्टिंग में, फिर मैंने उन्हें सुधारा था लेवल 1 और लेवल 2 में। तो वो गलतियां तुम लोग मत करना। तो वो मिस्टेक्स है, पहला चीज मेमोराइजेशन। देखो हम लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम से आते हैं, हम लोग सब लोग, तो हम लोग में एक हैबिट है, चाहे तुम 12 पास करके CFA दे रहे हो, चाहे तुम ग्रेजुएशन करते हो CFA दे रहे हो, या तुम ग्रेजुएट होकर CFA दे रहे हो, हम लोग सब का दिमाग में एक चीज़ है कि रट के जाना है। क्योंकि हमेशा 11-12 हो, चाहे हम लोग का ग्रेजुएशन हो, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ मार्क्स रटने का ही मिला है हमेशा से। तो इसीलिए अगर तुम सेम चीज़ अगर इसमें अप्लाई करोगे तो ये मत करना, क्योंकि ये रटने वाला एग्जाम नहीं है। इसमें तुमको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है, तुमको देखना होगा कि टॉपिक क्या कह रहा है, तुमको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इसमें तुमको मेमोराइज नहीं करना है। अगर 3 ऑप्शन है A, B और C, तो तुमको तीनों का मतलब समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि हमको A सही हो गया तो हम आगे बढ़ गए, नहीं, तुमको देखना होगा B और C क्यों गलत है, ये सारा चीज़ तुमको समझना होगा। अगर तुम ऐसे स्टडी करोगे तभी तुम CFA पास कर सकते हो। अगर तुम ऐसा करोगे A सही है यार हटाओ आगे बढ़ो, ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग सब ऑप्शंस को देखना होगा, समझना होगा। तो मेमोराइज नहीं करना है, हम लोग को अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। हम लोग को समझना है कि क्या चीज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। हम लोग को अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, हम लोग को रटना नहीं है। हम लोग देखो कुछ ना कुछ तुमको रटना होगा, लेकिन मेरे हिसाब से 70 to 80% चीज़ जो होता है वो तुमको समझना होगा, एंड बाकी 10, 20, 30% चीज़ तुमको रटना होगा। जो फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ तुमको रटना ही पड़ेगा। लेकिन जितना ज़्यादा चीज़ तुम अंडरस्टैंड कर सको उतना ज़्यादा हम लोग को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है जो बहुत लोग गलती करते हैं वो होता है पैसिव रिविजन। पैसिव रिविजन मतलब भैया, मतलब कि सिर्फ अपना नोट्स पढ़ते रह जाते हैं, नोट्स रीडिंग करते रह जाते हैं, ठीक है। CFA में एक चीज़ है जो तुमको नहीं करना है, वो है नोट्स रीडिंग। तुमको तो रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन हम लोग को करना है एक्टिव तरीके से। हम लोग को एक्टिव रिवीजन करना है, ना कि हम लोग को पैसिव रिवीजन करना है। एक्टिव रिवीजन मतलब कि क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करना है। हम लोग को नोट्स नहीं उठाना है, हम लोग को नोट्स नहीं पढ़ना है। जैसे हम लोग BCom में करते थे कि पूरा 5 पेज 10 पेज रट रहे हैं कि एग्जाम में जाके लिखना है, वैसा नहीं करना है। यहाँ पे तुम्हारा MCQ एग्जाम होने वाला है, तुमको रटने का जरूरत नहीं है, तुमको अंडरस्टैंडिंग का जरूरत है, तुमको समझ आना चाहिए, और उसके बाद MCQ में तुम्हारा राइट हो जाएगा। तो हम लोग को एक्टिव रिवीजन करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग करना है, हम लोग को क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। हम लोग को क्वेश्चन बनाना है, हम लोग क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करना है। जो चैप्टर तुम बहुत साल पहले पढ़े हो, बहुत टाइम पहले पढ़े हो, मतलब वो चैप्टर उठाओ एंड उसका क्वेश्चन बनाओ। जो क्वेश्चन बन रहा है बहुत अच्छा, तुमको वो चीज़ याद है। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा मतलब तुम भूल गए या तुमको वो समझ नहीं आया, तो उसको जाके खाली पढ़ो, पूरा नोट्स रीडिंग नहीं करना है। तो हम लोग को एक्टिव रिवीजन करना है, कभी भी हम लोग को पैसिव रिवीजन नहीं करना है। ये भी बहुत लोग गलती करते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है मॉक्स।
जो मैंने बोला कि मॉक्स बहुत लोग नहीं देते हैं, ठीक है, तो मॉक्स देना बहुत जरूरी है। तुम किसी और का मॉक्स मत कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं, तुम ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते हो तो मॉक्स कर दो, बहुत सारा फ्री मॉक्स अवेलेबल है। मैंने खुद एक वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे, उसका भी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कहाँ कहाँ से तुम लोग फ्री मॉक्स देख सकते हो और कहाँ कहाँ से तुम लोग फ्री मॉक्स दे सकते हो। तो वो सारी चीज़ भी तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट करना। एंड तुम 2 मॉक्स तो CFA का तुमको देना ही है, जो तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो मॉक्स देना ही है, एग्जाम बाउंड कंडीशन में देना है, और कोई ऑप्शन नहीं है इसका, तुमको देना ही पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं कंक्लूजन पे कि भैया कंक्लूजन क्या है। आप बोले कि 9 में से 100 लोग सिर्फ पास करता है, तो क्या है, क्या हम लोग पास कर पाएंगे? अगर जो भी चीज़ मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, जो तुमको करना होगा, कंसिस्टेंसी, स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान, रिवीजन एंड मॉक्स, ये 3 चीज़ अगर तुम लोग फॉलो करते हो तो तुम लोग पक्का से पास कर जाओगे CFA। एंड तुम लोग एक अच्छा टाइम लेते हो, देखो 3 मंथ में, 6 मंथ में के लिए प्रिपरेशन मत करना, 6 to 7 मंथ्स फिर भी एक अच्छा प्रिपरेशन है, 7 to 9 मंथ्स एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन है, जो मैंने भी किया था। तो 6 to 7 मंथ्स या 7 to 9 मंथ्स तुम लोग लेना, 3 मंथ्स 4 मंथ 5 मंथ का प्रिपरेशन मत करना जब तक तुम्हारा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है तब तक। अगर तुम फ्रेशर हो, अभी जस्ट 12 पास किए हो, या तुम ग्रेजुएशन में और तुम CFA का तैयारी कर रहे हो, तो यार मत करना 3 मंथ्स 6 मंथ्स में, ठीक है, ट्राई करना 6 7 8 मंथ लेने का, उससे तुम्हारा बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा, क्योंकि वो नॉलेज तुमको बाद में अप्लाई भी करना होगा। तो ये कंक्लूजन है कि अगर तुम वो चीज़ फॉलो करते हो जो मैंने बोला, वो चीज़ फॉलो करते हो, तुम पक्का पास कर जाओगे। और साथ ही साथ वो मिस्टेक्स भी अवॉइड करना जो मैंने बोला था, एक्टिव रिवीजन करना, पैसिव रिवीजन नहीं करना है, मेमोराइज मत करना, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना, एंड बहुत अच्छे से मॉक्स देना। तो मेरे को कमेंट्स में बताना तुम लोग को वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे बने रहना, क्योंकि हम लोग का अमेजिंग वीडियोस आते रहता है। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।